Hello students, now we are going to start the new chapter number 9th, other subsidiary books. कैश बुक ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੁੱਕਸ, ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। देखो स्टूडेंट्स, बुक्स ऑफ रीजनल एंट्रीज अदर दैन द कैश बुक आर परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल्स बुक, बिल्स पेबल्स एंड सो मैनी मोर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किहड़ियां हुंदियां अदर सबसिडरी बुक्स, ये सारियां सबसिडरी बुक्स ने जो आपां हुण बनावांगे। सब तो पहला स्टार्ट करांगे आपां परचेज बुक दे नाल। ऑल द क्रेडिट ट्रेड परचेजेस आर प्रीलिमिनरली प्राइमरली रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जो भी क्रेडिट परचेजेस होणगियां वो परचेज बुक दे विच आपां रिकॉर्ड करांगे। ये इसकी डिस्कशन मैं पहले भी की है स्टूडेंट्स, जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखियां कैश बुक वालियां जाके देखो, उत्थे मैं तुहानूं मीनिंग प्रॉपर समझाया हुआ है। स्टूडेंट्स अपने को मेनली जो ट्रांजैक्शनस होंगी आप कि ट्रांजैक्शनस नहीं रिकॉर्ड करते परचेज बुक दे विच। एक तो जो कैश नाल रिलेटेड है, कैश परचेजिज। ठीक है, अगर आप गुड्स है वो परचेज की कैश दे उत्ते, वो ट्रांजैक्शनस नहीं आएंगियां। सैकेंडली जो परचेजिज ऑफ एसेट्स, एसेट्स किहड़ियां होंदियां लाइक मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग। अगर एसेट्स परचेज कीती हैं वो भी ट्रांजैक्शनस परचेज बुक दे विच नहीं आएंगियां। जो परचेजिज ऑफ एसेट है, एसेट्स के लिए डिफरेंट बुक बनती है, उसनों आप कहने जर्नल प्रॉपर, जो कि अपने नैक्सट चैप्टर दे विच आएगा। फिलहाल आप सबसिडरी बुक्स दे विच अपनी आएंगियां परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल। ठीक है, इन्हां बारे आप डिस्कस करांगे। सो स्टूडेंट्स हुण तुहानूं क्लीयर हो जाना चाहिए, एक तो कैश वाली ट्रांजैक्शनस नहीं रिकॉर्ड करनियां परचेज बुक दे विच। जो कैश वालियां होणगियां वो ट्रांजैक्शनस वो किस दे विच आंदियां, कैश बुक दे विच। सो परचेज बुक दे विच कैश परचेजिज बिल्कुल नहीं आनियां। सैकेंडली परचेजिज ऑफ एसेट्स, जो अगर एसेट्स परचेज कीती हैं, ठीक है, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, सो वो वाली ट्रांजैक्शन भी सारियां नहीं आनियां। क्लीयर। कमिंग टू द स्पैसीमन ऑफ परचेज बुक। स्टूडेंट जो परचेज बुक का स्पैसीमन है वो जस्ट एक आप कह सकते हैं लिस्ट होंगी है। ठीक है, जिस प्रॉपर सारे जो भी परचेजिज करनी है उसकी डिटेल दी होंगी है, अमाउंट दी होंगी है। ठीक है, देखो अपने की कॉलम्स आएंगे। फर्स्ट डेट आएगी जो ट्रांजैक्शनस हुई हैं, ठीक है, उसकी डेट आएगी। सैकेंडली पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के विच नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसों आप परचेजिज कर रहे हैं, गुड्स नूं परचेज कर रहे हैं, उसका नेम आएगी, प्लेस। ठीक है, ये मैंशन होएगा। सैकेंडली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ आर्टिकल परचेज विद क्वांटिटी, रेट, ट्रेड डिस्काउंट एक्सेट्रा। उस तो बाद स्टूडेंट्स आपने की करना है, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करना है, ठीक है, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होएगी। लाइक आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, 5 चेयर्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, एक दी प्राइस कितनी होएगी, 100 रुपीज़। ठीक है, उस तरीके नाल जिस तरीके लाइक क्वांटिटी, रेट सारा कुछ दसना है, और ट्रेड डिस्काउंट उसके उत्ते आपां नूं कितना मिलिया वो भी होएगा, तो आपां वो भी मैंशन करांगे। मतलब ब्रीफली सारा कुछ इत्थे डिस्कस करना है। उस तो बाद इनवॉइस नंबर, एक सीरियल नंबर होंदा है, जो भी आपां इनवर्ड्स मीनस जो आपां परचेजिज कर रहे हैं आप, ठीक है, अपने को समान आएगा, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द इनवर्ड। जो भी परचेजिज आप करनी है उसका एक इनवॉइस होगा। इनवॉइस की होंदा एक बिल होंदा है, ठीक है, बिल का आप नंबर भी नोट करांगे, अगर हैगा तो नोट करना, अदरवाइज स्किप कर दो। उस तो बाद लैजर फोलियो, हुण जो आप परचेज बुक बनावांगे इसदियां जो पोस्टिंग है वो भी लैजर दे विच होएगी, जस्ट लाइक जर्नल दे विच हुंदा सी। ठीक है, जर्नल दी सारियां ट्रांजैक्शन दी पोस्टिंग लैजर दे विच हुंदी सी। उस तो बाद आपां कैश बुक कीती, कैश बुक दे विच भी की है
एक कैश बुक ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਬ ਜਰਨਲ ਹੈ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਦੀ ਸਬ ਜਰਨਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ डिटेल्स ऑफ द अमाउंट, ठीक है। हर एक जो प्रोडक्ट है जिस सप्लायर तो आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की अमाउंट इतने मैंशन करनी है डिफरेंट, ठीक है। उस बाद ट्रेड डिस्काउंट GST जो भी लगेगा वो सारा इतने अमाउंट आएगी। उस तो बाद लास्ट से टोटल अमाउंट, नैट अमाउंट, ठीक है। नैट कितनी पे करनी है सप्लायर्स में, लेकिन एक क्रेडिट है। सो नैट पेबल कितनी आप सप्लायर को पे करांगे, ठीक है। ये सी स्पैसीमन ऑफ परचेज बुक। नाउ आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल लो, देखो स्टूडेंट्स अपने को की आएगा, अपने को ट्रांजैक्शन है जून 3 दी बोथ फ्रॉम दी आइडल फर्नीचर्स तो दिल्ली तो परचेज की 100 शेयर्स एट ₹50, 15 टेबल्स एट ₹100, ठीक है। आप परचेज बुक का स्पैसीमन बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। सो आप जून 3 की ट्रांजैक्शन पोस्ट करांगे परचेज बुक दे विच। परचेज बुक दे विच किवें रिकॉर्ड करनी आपने, सब तो पहला सप्लायर है उसका नेम आइडल फर्नीचर्स, ठीक है। आइडल फर्नीचर्स कित्थों है, दिल्ली तो। आप उस तो की परचेज किया, 100 चेयर्स एट ₹50। 100 चेयर परचेज की है, एक दी वैल्यू 50 है। सो 100 चेयर्स एट ₹50 ईच, एक दी वैल्यू 50 है। सो अपने को इन्होंने कोई इनवॉइस नंबर नहीं दिता, सो इतने इनवॉइस नंबर नहीं आएगा, ठीक है। लेजर फोलियो का नंबर नहीं दिता, ये भी आप स्किप कर देंगे। उस तो बाद डिटेल लिखांगे। 100 × 50 कितने हो गए, 5000। क्लीयर। सैकेंड आप टेबल्स परचेज किए हैं, 15 टेबल्स, 100 का एक है। 15 टेबल्स एट ₹100 ईच, 1500। उस तो बाद अपन डिलीवरी और कार्टेज चार्जिस भी पै रहे हैं, ठीक है। किन्ने रुपये पै रहे, 40। सो ये भी आप ऐड कर देंगे, ऐड डिलीवरी चार्जिस, ₹40 ऐड कर देंगे। टोटल अमाउंट कितनी होगी, ₹6540, ₹6540, ओके। नैक्सट आप इत्थे लाइन मारांगे, उस तो बाद ट्रांजैक्शन पावांगे जून 9 की। जून 9 दे विच की है, परचेजिज फ्रॉम राव एंड कंपनी हैदराबाद 110 स्टील कैबिनेट्स एट ₹200 ईच, पैकिंग चार्जिस है ₹1500। सो पहला आप सप्लायर का नेम लिखांगे, राव एंड कंपनी हैदराबाद 100 स्टील कैबिनेट एट 200 ईच। अमाउंट आएगी 22,000। एड डिलीवरी चार्जेस, पैकिंग एंड डिलीवरी एंड पैकिंग, ठीक है। किन्ने है, ₹1500। 1500 ऐड करांगे, अमाउंट आ जाएगी 23,500। उस तो बाद फिर तो लाइन मारांगे। जून 16 की ट्रांजैक्शन देखो, परचेज फ्रॉम स्टील एज लिमिटेड दिल्ली, स्टील एज लिमिटेड दिल्ली, सप्लायर का नेम है स्टील एज लिमिटेड दिल्ली। 150 फोल्डिंग चेयर्स परचेज की हैं,
एट द रेट 25 ईच। अमाउंट आएगी कैलकुलेट करके 3750 रुपीज़। ठीक है, यही अपनी टोटल अमाउंट है, सॉरी यही अपनी नैट अमाउंट होगी। हुण आपां टोटल करांगे स्टूडेंट्स, लास्ट से टोटल करके दिखाना है। ठीक है, ये हो गया अपनी परचेज बुक। स्टूडेंट्स ये तो सिंपल, अगर उन्होंने कहा परचेज बुक बनाओ, नाउ अगर वो कह देन कि लैजर दे विच पोस्टिंग भी करके दिखाओ, लैजर दे विच पोस्टिंग भी करनी है। ठीक है, परचेज बुक के नाल नाल लैजर दे विच पोस्टिंग करके दिखाओ। परचेज बुक आपां बना ली है, हुण लैजर दे विच पोस्टिंग करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने लैजर के स्पैसीमेंस तैयार कर लिए। देखो सब तो पहला आपां अपना सप्लायर किहड़ा सीगा, आइडल फर्नीचर्स। सो आपां इसका अकाउंट बनावांगे, लैजर दे विच पोस्टिंग करांगे। जो लैजर दे विच पोस्टिंग करांगे दैन की आएगी ट्रांजैक्शन बाय परचेजिज। स्टूडेंट्स देखो, अगर अपना क्रैडिट के उत्ते परचेजिज करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन की हुंदी है परचेजिज अकाउंट डेबिट टू जो भी सप्लायर का नेम है, इत्थे की सी आइडल फर्नीचर्स। ठीक है, सो आप परचेज बुक बना चुके हैं। परचेज बुक दे विच आपां आइडल फर्नीचर नूं सप्लायर दिखा चुके हैं। ठीक है, हुण आपां सप्लाई आइडल फर्नीचर्स का अकाउंट ओपन किया है। आइडल फर्नीचर्स दे विच की आएगा बाय परचेजिज। किन्नी अमाउंट दे नाल आपां परचेजिज कीतियां आइडल फर्नीचर्स तो, टोटल अमाउंट देखो 6540। ठीक है, सैकेंड अपना सप्लायर सी राओ एंड कंपनी। राओ एंड कंपनी तो भी परचेजिज कीतियां बाय परचेजिज 23,500। ठीक है, लास्ट के उत्ते स्टील एज लिमिटेड तो आप परचेजिज कीतियां सी बाय परचेजिज। डेट भी मैंशन कर दियो स्टूडेंट्स, जून 3, जून 9, जून 16। 3,750 रुपीज़। ठीक है, एंड लास्ट अपन अगर कह दें परचेज अकाउंट भी बनाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तरह आप परचेज बुक तो बना चुके हैं। हुण परचेज अकाउंट के विच आप जस्ट परचेज बुक का जो बैलेंस है उसनू लैके आवांगे। जून 30 नूं टू टोटल एज पर परचेज बुक जो बैलेंस सीगा परचेज बुक का उसनू आपां परचेज अकाउंट दे विच डेबिट साइड ते लैके आवांगे। सो टोटल किन्नियां परचेजिज सी 33,790 रुपीज़ सी। उसका टोटल अमाउंट आपां इत्थे लैके आवांगे। देखो स्टूडेंट्स, टोटल किन्नी सी 33,790 रुपीज़। स्टूडेंट्स नैक्सट क्वेश्चन आपां कोलम परचेज बुक करांगे, जिस दे विच आपां जो भी एक्सपेंसिस होणगे। समटाइम जो सप्लायर हुंदा है वो कस्टमर के बिहाफ के उत्ते GST पे करता है। ठीक है, जो अदर एक्सपेंसिस पे करने पैंदे उसनू, जो गुड्स है वो अपने कस्टमर तक पहुँचाने दी जो भी एक्सपेंसिस पे करने पैंदे हैं, उन्होंने सारे एक्सपेंसिस दे आपां अलग अलग कोलम बनावांगे। ठीक है, आपां नूं परचेज बुक आपां सिंपल लास्ट क्वेश्चन दे विच डिस्कस कीती है। हुण आपां थोड़े जे कोलम ज़्यादा ने, बाकी सारा सम सेम ही होएगा। जस्ट अमाउंट एक बार लिख के उस तो बाद हरेक कोलम दे विच भी नाल नाल लिखनी है अपने। इस दे विच आपां GST भी आएगा अपना, अपन GST बारे भी क्लीयर हो जाएगा। सो अप्रैल 8 की ट्रांजैक्शन देखो, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुबोध ब्रोस दिल्ली 5 chest of tea at ₹4,000 purchased at a trade discount of 10%.
Packing and other charges ₹500 and paid 6% CGST and 6% SGST. सो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਡੇਟ April 8। पर्टिकुलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਸਪਲਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਬੋਧ ब्रोस दिल्ली। ठीक है, इस तो आप की परचेज की 5 चेस्ट ऑफ टी, 5 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट 4000 ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ। ठीक है, डिटेल लिखांगे 5 × 4 20, तो टोटल कितना आ जाऊ 20,000 आ गई। उस तो बाद अपन ट्रेड डिस्काउंट 10% लगे। सो जो ट्रेड डिस्काउंट होंगे वो अमाउंट लैस करते हैं। परचेज की सी अपन ट्रेड डिस्काउंट भी मिल गया 10%। 10% लैस करांगे 20,000 का 10% आएगा 2,000 ट्रेड डिस्काउंट। अदर चार्जिस लागे 500। ठीक है, कुछ पैकिंग ते होर चार्जिस वगैरह लागे 500 दी। जो इस तरह के एक्सपेंसिस होंगे हैं पैकिंग चार्जिस वो ऐड होंगे। $20,000 के 2,000 लैस करके आ गए 18,000। 18,000 के हुण जो पैकिंग चार्जिस है वो ऐड कर देंगे। पैकिंग चार्जिस है 500 ऐड करके अपने को आ जाऊ 18,500। ठीक है, उस तो बाद स्टूडेंट्स हुण एक अपनी CGST और SGST पे है, लेकिन जो पैकिंग चार्जिस है आप पहले पैकिंग चार्जिस वाले कॉलम दे विच लिखांगे। ठीक है, उस तो बाद जो GST है, GST 6%। ये भी जो सप्लायर है उसने अपने बिहाव के उत्ते, कस्टमर के बिहाव के उत्ते पे किया है। सो ये भी एक खर्चा है। 6% करांगे जो अमाउंट बचती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ध्यान दे विच रखना आपाने कि आपाने जो भी ट्रेड डिस्काउंट होंदा है उसनों लैस करके और जो भी पैकिंग चार्जिस या अदर एक्सपेंसिस होर दिते गए होंगे उसनों ऐड करन तो बाद ही GST कैलकुलेट करना है। सो GST किस वैल्यू ते कैलकुलेट होगा 18,500 ते। इसका 6% करांगे आप CGST अपना होगा 6% करके 1,110 रुपीज़। ठीक है, ये CGST आ गया और SGST है सेम 6% है, अमाउंट आ गई। ठीक है, उस तो बाद टोटल अमाउंट देखो कितनी आती है 20,720 रुपीज़। ये आ गई अपनी टोटल अमाउंट। इतनी आप कोस्ट देखांगे, कोस्ट रिकॉर्ड करांगे। कोस्ट कितनी सी 18,000 की, 18,000 की कोस्ट सी। उस तो बाद अपने पैकिंग चार्जिस पै गए 500 के। ठीक है, आफ्टर दैट अपना इनपुट CGST लगे 1,110 रुपीज़। फिर SGST इनपुट IGST है नहीं। नाउ टोटल करांगे 20,720 रुपीज़। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। उत्थे आप जस्ट जो आवली अमाउंट सी वो सीधा बाहर पा देंगे सी। इत्थे आपां सारे कॉलम्स है जो अपनी ट्रीटमेंट होया पहला कोस्ट कितनी पई है, उस तो बाद ट्रेड डिस्काउंट लैस करन तो बाद। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लैस करन तो बाद अपनी कोस्ट आ गई, कोस्ट रिकॉर्ड करांगे। फिर जो भी पैकिंग चार्जिस है उसका अलग कॉलम बनाया, उसनों आप अलग कॉलम दे विच शो करना है। और जो भी GST लगे है, ठीक है, GST नूं आप अलग अलग कॉलम दे विच शो करके लास्ट उत्ते टोटल करना है। नैक्सट देखो April 12 की ट्रांजेक्शन पढ़ो। परचेज इन कैश 20 बॉक्सिस ऑफ टी एट द 500 पर बॉक्स एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड पेड GST 5%। स्टूडेंट्स ये तो पेड इन कैश है, परचेजिज इन कैश है। सो ये ट्रांजेक्शनस आप
रिकॉर्ड नहीं करांगे ये वाली ट्रांजैक्शन, आपां सिर्फ क्रेडिट वाली परचेज करते हैं। ठीक है, परचेज इन कैश आ गया, सो ये ट्रांजैक्शन किहदी होगी, कैश परचेजिज दी, ये अपनी कैश बुक दे विच आऊगी, ना कि अपनी परचेज बुक दे विच। सो ये ट्रांजैक्शन नूं आपां रिकॉर्ड नहीं करते। नैक्सट देखो, परचेज ऑन क्रेडिट 3 शोज़ cases showcases at 15 per showcase from the Raj Furnishing House at the trading discount of 10%। सो स्टूडेंट्स, जो शो केसेस है एक एसेट होगी। ठीक है, आपां अपना बिजनेस का टी दा आपां टी देखो हर एक जो ट्रांजैक्शन है आपां टी परचेज कर रहे हैं, सो आपां गुड्स आपां टी परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो शो केसिस आ गए ये एसिट आ गए, ये आपां नूं क्वेश्चन तो ही पता लगाना पेगा कि आपां अपना बिजनेस किसदा हो सकता है और की चीज़ एसिट है। सो अपने लिए जो शो केसिस है ये एसिट है। ठीक है, जो एसिट्स होंदी है वो आपां रिकॉर्ड नहीं करते, सो ये भी ट्रांजैक्शन है, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, परचेजेज ऑन क्रेडिट 15 बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट 600 per box at the trade discount of 10% from Siliguri Tea Agency, New Delhi, and packing and other charges 200 and paid 6% CGST and 6% SGST। सो परचेज कितने हैं, अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन पावांगे आपां सिलीगुड़ी टी एजेंसी न्यू दिल्ली। ठीक है, की परचेज की 15 बॉक्सिस ऑफ टी एट द रेट 6 पर बॉक्स। 15 बॉक्सिस परचेज किए हैं, एक दा रेट है 600। टोटल अमाउंट 9000 लैस करांगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, उस तो बाद चार्जिस 200 ऐड करांगे, आफ्टर दैट CGST और SGST लगावांगे। ठीक है, देखो पहले लैस ट्रेड डिस्काउंट 10% 900, उस तो बाद पैकिंग चार्जिस है जो ऐड करांगे, ऐड पैकिंग चार्जिस 200, उस तो बाद GST कैलकुलेट करो, %, 8300 के उत्ते 6% लावांगे, अपने को आ जू 498 रुपीज़। SGST भी 6% है, 498 रुपीज़। टोटल अमाउंट आ गई 9296 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट कितनी सी अपनी 1800, उस तो बाद पैकिंग चार्जिस 200, CGST 498, SGST 498, टोटल अमाउंट 9296। एट लास्ट टोटल करांगे, सारे कॉलम्स का टोटल करना है। ठीक है, ये हो गया अपनी परचेज बुक, कॉलम परचेज बुक जिस आप कॉलम बनाए, उस तो बाद परचेज बुक देखी। लास्ट ट्रांजैक्शन भी देख लो स्टूडेंट्स, इसकी आप जो ट्रांजैक्शन है इसनों भी रिकॉर्ड नहीं करना। देखो, परचेज 5 kgs ऑफ स्पेशल ग्रीन टी ऑन क्रेडिट फ्रॉम दार्जिलिंग टी हाउस एट द रेट 2 per kg एट द ट्रेड डिस्काउंट 10% फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन है स्टूडेंट्स, इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी। ठीक है, ओनली 2 ट्रांजैक्शंस आनियाँ, अप्रैल 8 दी और अप्रैल 20 दी। अप्रैल 12 दी तां नहीं आएगी बिकॉज
ਇਹ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ April 18 ਦੀ ਇਹ ਐਸਿਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਓ ਅਗਰ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਬੋਧ ਬ੍ਰੋਸ ਦਾ, ਸੁਬੋਧ ਬ੍ਰੋਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਈ ਪਰਚੇਸਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਪਰਚੇਸਿਸ। ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 20,720 ਰੁਪੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਲੀਗੁਰੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਲੀਗੁਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਬਾਈ ਪਰਚੇਸਿਸ, ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ 9,296, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 18,000 ਪਲੱਸ 8,100, 26,100 ਦੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ, ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ 26,100। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਨਪੁਟ CGST, ਆਊਟਪੁੱਟ SGST ਦਾ, ਇਨਪੁਟ CGST ਔਰ ਇਨਪੁਟ SGST ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੂ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ, ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ। ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ 1,608 ਰੁਪੀਜ਼, 1,608 ਰੁਪੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੁੱਕ, सिंपल ही है। देखो स्टूडेंट्स, लेजर अकाउंट मैंने बनाते हैं। यू कैन सी दैट फर्स्ट सुबोध ब्रोस अकाउंट वेयर परचेजेस इज क्रेडिट साइड आनी है बाय परचेजेस 20,720। फिर सिलीगुड़ी टी एजेंसी बाय परचेजेस अकाउंट 9,296। फिर आप परचेजेस अकाउंट भी बनावांगे। उस जो परचेज बुक की बुक दे विचों आप बैलेंस है उसनूं लैके आवांगे, जिन्नी कॉस्ट पई है, ठीक है, वो अमाउंट लिखांगे। जो एक्सपेंसिस होणगे उन्हां दा डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनावांगे, उसका भी बैलेंस रखांगे, ठीक है। ये सी अपने लेजर्स अकाउंट। परचेज बुक दे विचों आपां ने लेजर्स दे विच पोस्टिंग की है। आई होप सो स्टूडेंट्स तुहानूं ये टॉपिक क्लीयर होया होगा। नैक्सट देखो सेल्स बुक, जस्ट सेम ही है स्टूडेंट्स। सेल्स बुक परचेज बुक दे नाल बिल्कुल सेम ही है। इसका बनाने का तरीका स्पैसीमन बिल्कुल एज इट इज़ परचेज बुक की तरह है। देखो सेल्स बुक दे विच ओनली क्रैडिट सेल्स वालियां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंदियां। ओनली क्रेडिट सेल इज़ रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। Credit sale of only those goods is recorded in this book in which firm is trading। ਉਹੀ ट्रांजैक्शनस रिकॉर्ड ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ बिजनेस हैगा। जिस गुड्स ਦੇ ਵਿੱਚ फर्म ट्रेड कर रही है ਉਹਨਾਂ गुड्स की सेल ही ਆਪਾਂ क्रेडिट सेल करते हैं, ਉਹ रिकॉर्ड ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ट्रांजैक्शन सेल्स बुक ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्ड ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ बिजनेस हैगा। Credit sale of property and other assets is not recorded in sales book। just like purchase book ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ property ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ assets purchase ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ credit ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ sales ਵੀ ਕਰੀਏ property ਜਾਂ other assets, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ sales book ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। स्पैसीमन बनाने आप डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट।
फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू सीताराम अहमदाबाद, सेल कीती है सीताराम ਨੂੰ अहमदाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੈ April 10 ਨੂੰ ਦੇਖੋ सीताराम अहमदाबाद 60 मीटर सिल्क एट 50 पर मीटर, कितनी होगी 60 इंटू 50 3000, ठीक है। बाकी 50 मीटर वेलवेट एट द रेट 80 पर मीटर, अमाउंट होगी 4000, टोटल करांगे और लिख देंगे बाहर। पर स्टूडेंट्स ट्रेड डिस्काउंट भी है, सो पहले आप टोटल अमाउंट इत्थे लिखांगे, लैस करांगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, 700 माइनस करके अपने कोल कितनी आ जाओ 6300। ये ट्रांजैक्शन होगी। उस तो बाद देखो सोल्ड गुड्स टू राधा शाम April 2012 ਨੂੰ राधे शाम ਨੂੰ सेल की है जैली ਦੇ ਵਿੱਚ 30 मीटर सिल्क एट द रेट 55 पर मीटर, अमाउंट आ गई 1650 रुपीज़। 20 मीटर वेलवेट 80 पर मीटर, 1600, ठीक है। टोटल अमाउंट देखो 3250 रुपीज़, 3250 लेस करांगे 10% ट्रेड डिस्काउंट 325, अपनी को आ गई 2925। एट लास्ट टोटल करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सी अपना सिंपल क्वेश्चन, सेल्स बुक का सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। इसी जिस तरीके नाल आपां परचेज बुक दे विच कॉलम परचेज बुक की सी, उसी तरीके नाल सेल्स बुक दे विच भी कॉलम सेल्स बुक हुंदी है। उस दे विच जो भी एक्सपेंसिस है, सपोज इत्थे कोई डिलीवरी एक्सपेंसिस होण, ठीक है, कोई होर एक्सपेंसिस पे किए होण, वो भी आपां नूं शो करने पै जांदे हैं। सो आपां अलग कॉलम बनावांगे। जां GST पे किया होवे आपां ने अपने कस्टमर के बिहाफ से अपन GST पे करना पै जाए, सो GST का भी अमाउंट इत्थे लिखांगे। ये सारे सेल्स बुक और परचेज बुक के क्वेश्चंस तुसीं ट्राई करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नैक्सट लैक्चर दे विच मिलांगे आपां विद दी परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक दे नाल।